दोस्तों नमस्कार। कानूनी बात बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बाजार मूल्य और स्टैम्प शुल्क मूल्य, ये दोनों के बीच का अंतर क्या है, यानी मार्केट वैल्यू और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, ये क्या फर्क है, इसके बारे में हम जानेंगे। और स्टैम्प ड्यूटी यानी स्टैम्प शुल्क का भुगतान कौन करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात, आप जब संपत्ति खरीदना चाहते हो, कोई भी घर खरीदना चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तब उसका एक बाजार मूल्य या कीमत होती है। वो कीमत इच्छुक खरीदार और उसका विक्रेता यानी मालिक, उनका बिक्री लेन देन द्वारा संपत्ति को हस्तांतरित करने के लिए जिस कीमत पे सहमति होती है, वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, तो बाजार मूल्य। मैं अगर मान लो 2 CR में परचेस करना चाहता हूं और बेचने वाले को 3 CR की मांग है, तो कहां से वो मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती, ना 2 हो सकती ना 3 हो सकती, क्योंकि दोनों में अंतर है। अब जैसे एक रकम तय करेगी वो मार्केट वैल्यू है। अब स्टैम्प ड्यूटी की गणना जो होती है, वो रेडी रेकनर का दर, जो उसका एरिया का सर्कल रेट्स रहते हैं, हर एरिया में सर्कल रेट रहते हैं, उसमें से हाईएस्ट जो रेट रहता है वो। और अगर आप मान लो वो सर्कल रेट 2.5 CR का है और आपने तो स्टैम्प जो लेन देन का व्यवहार करना चाहा है, उसकी कीमत आपने 2.6 CR में कर ली, तो विचेवर ही है, तो 2.6 के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी भरनी है। यानी रेडी रेकनर भाव से भी अगर 2-5 रुपए आप ज्यादा खरीदते हो तो वो भाव, अगर कम में खरीदते हो तो रेडी रेकनर भाव। ये तय हुआ है कि स्टैम्प ड्यूटी कैसा भरना है। अब पहली बात है कि स्टैम्प ड्यूटी लगाना एक राज्य का विषय। इस प्रकार भारत के हर राज्य में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी, अलग अलग स्टैम्प शुल्क आपको दिखाई देंगे। अब स्टैम्प ड्यूटी की गणना संपत्ति के मूल्य और सर्कल रेट के आधार पे होती है और एक प्रमुख दस्तावेज है। अब आप जब स्टैम्प ड्यूटी एक कानूनी कर के रूप में मानते हो, तो पूर्ण रूप से देना पड़ता है। मैं आधा भरा है, बाद में आधा भरता हूं, ये नहीं हो सकता है। संपत्ति का बिक्री या खरीदी के लिए सबूत के रूप में काम करता है। यानी एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रकार का मूल दस्तावेज है। भाई मैंने परचेस किया है, मैंने इसने मुझे सेल किया है, ये मैं किस प्रकार से बोल सकता हूं, तो भाई दिखा के। ये मैंने स्टैम्प ड्यूटी भरी, स्टैम्प ड्यूटी भर के एग्रीमेंट फॉर सेल किया है। अगर एग्रीमेंट फॉर सेल किया है तो मैं बैंक में दे सकता हूँ। 20% मैंने जो विक्रेता है उसको दे दिया, मालिक को दे दिया। 80% के लिए बैंक लोन में अप्लाई करो, पर बैंक लोन में अप्लाई करते समय वो स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ डॉक्यूमेंट ही चाहिए। अगर मैंने पूरा ही पैसा दे दिया तो सेल डीड कर रहा हूं मैं, तो भी स्टैम्प ड्यूटी भर के सेल डीड ले लिया। यानी भाई तुमको तो पैसा पूरा मिल गया, मेरा वो प्रॉपर्टी हो गया मेरे नाम पे, फिर आगे का प्रोसेस में चालू कर सकता हूं। अब स्टैम्प ड्यूटी के बारे में हम बताते हैं, तो स्टैम्प ड्यूटी ये खरीदार भरता है। क्योंकि खरीदार क्यों भरता है कि भाई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उसके पास ही जाएगा। सेलर को तो पैसे से मतलब है। विक्रेता बोलते हैं मुझे पैसा पूरा दो, खत्म स्टोरी, पूरा पैसा मिल गया, तुम्हारा काम मेरा काम हो गया, वो घर या फ्लैट तुम्हारा हो गया, अब तुम जानो क्या करना है। तो जो प्रश्न था कि स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कौन करेगा, तो स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान ऑलवेज परचेसर करेगा। आज का जो विषय था वो विषय बाजार मूल्य और स्टैम्प शुल्क मूल्य के बीच में अंतर क्या है और स्टैम्प ड्यूटी का भुगतान कौन करेगा, उसके ऊपर था। मुझे लगता है कम शब्दों में आपके सामने मैंने विषय रखा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए यही रुकता हूं। अलविदा, धन्यवाद।